हेलो नमस्कार दोस्तों। मैं फिर हाजिर हूँ आपके इस YouTube चैनल पे, सचित सिंह YouTube चैनल। मैंने आपको पिछले वीडियो में दो टॉपिक और उसके साथ एक न्यूमेरिकल एक्सप्लेन किया था। और जो टॉपिक था, जिन्होंने देखा होगा उन्हें याद होगा कि मैंने क्या टॉपिक एक्सप्लेन किया था। आज मैं उसी चैप्टर का दो और टॉपिक को एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ। वो भी इम्पॉर्टेंट है और आपको उसको भी समझना है। और उस टॉपिक के साथ साथ मैं कुछ न्यूमेरिकल्स भी एक्सप्लेन करूँगा ताकि आप उस टॉपिक को अच्छी तरह से समझ सकें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं उस टॉपिक को। उस टॉपिक में हम एक्सप्लेन करने वाले हैं दो टॉपिक, जिसमें पहला होगा आपका मोलारिटी और दूसरा टॉपिक होगा नॉर्मालिटी। ये बहुत ही अजीब के टॉपिक है। कन्फ्यूजन होते हैं कि मोलालिटी किसको बोलेंगे, मोलारिटी किसको बोलेंगे, दोनों में हमेशा कन्फ्यूजन होता है। तो आप कोशिश करिए मेमोराइज करने का कि जब भी मोलालिटी रहे तो उसमें सॉल्यूट और सॉल्वेंट, और मोलारिटी रहे तो सॉल्यूट एंड सॉल्यूशन। ये कन्फ्यूजन हमेशा एग्जाम में होगा, तो कोशिश करिए कि आप इसको याद करके रखिए। तो मैं सबसे पहले एक्सप्लेन करने जा रहा हूं मोलारिटी। मोलारिटी को आप डिनोट कर सकते हैं कैपिटल एम से। तो समझते हैं कि मोलारिटी होता क्या है। 1 लीटर सॉल्यूशन में, आप लीटर में एक्सप्रेस कर सकते हैं, आप चाहे तो उसे डेसीमीटर क्यूब DMQ में भी एक्सप्रेस कर सकते हैं। 1 लीटर सॉल्यूशन में कितना नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट है, दैट इज कॉल्ड मोलारिटी ऑफ द सॉल्यूशन। हम इसको ऐसे डिफाइन करते हैं, द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 लीटर और 1 डेसीमीटर क्यूब ऑफ सॉल्यूशन, या ऐसे भी बोल सकते हैं पर लीटर। तो अगर हम इसको एक्सप्लेन करें जैसे मैंने जो डेफिनेशन दिया उस पे, तो लिख सकते हैं मोलारिटी इज इक्वल टू मोल्स ऑफ सॉल्यूट बाय वॉल्यूम of the solution in liter। ठीक है। अब हम क्या करते हैं, मान लेते हैं कि WA ये जो आपका है वेट है किसका, सॉल्यूट का। उसी तरह हम एक और मानते हैं कि Ma जो है वो है मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्यूट। ठीक है। और V मान लिए कि वो क्या है, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन है। ठीक है। तो सारे वैल्यू को हम पुट करते हैं उस फॉर्मूला पे, तो क्या लिख सकते हैं, M इज इक्वल टू, अब हम लोग पिछली क्लास में या पिछले चैनल में वीडियो में मैंने दिया था कि नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू वेट बाय मॉलिक्यूलर मास होता है। तो इसी फॉर्मूला को यहाँ अप्लाई करते हैं, तो मोल्स की जगह पे क्या लिख सकते हैं, W/M। और W मैंने यहाँ क्या माना है, WA वेट ऑफ सॉल्यूट, और Ma क्या है, मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्यूट। तो लिख सकते हैं ये जो Ma है, यहाँ जो डिनोमिनेटर था वो यहाँ पे भी आके डिनोमिनेटर ही होगा, तो क्या लिख सकते हैं, Ma इंटू V। क्या लिख सकते हैं। अब हम क्या करते हैं, इसको हम लिख सकते हैं और मोलारिटी इंटू मॉलिक्यूलर मास इक्वल टू वेट ऑफ सॉल्यूट बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। और ये किसके बराबर होता है, इसको हम बोल सकते हैं ये होता है स्ट्रेंथ ऑफ सॉल्यूशन के बराबर। WA/V किसके बराबर हो गया, स्ट्रेंथ ऑफ सॉल्यूशन।
तो यहां से आप क्या कर सकते हैं, आपका क्वेश्चन आ सकता है न्यूमेरिकल, इस फॉर्मूला में बना सकते हैं। मैंने यहाँ पे जो वैल्यू लिया है किस में लिया है, लीटर में, इन लीटर। आप इसको मिलीलीटर में भी चेंज कर सकते हैं, तो इन मिलीलीटर, या आप बोल सकते हैं इन सेंटीमीटर क्यूब। आप इस फॉर्मूला को लिख सकते हैं, मोलारिटी इज इक्वल टू WA बाई MA इंटू V, और इसको 1000 से आप मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो ये आपका जो वैल्यू आएगा वो आपका किस में हो जाएगा, ग्राम में। आप इसका यूनिट क्या होता है, आप एक्सप्रेस कर सकते हैं मोलारिटी को मोल पर लीटर में, ये आपका हो गया उसका यूनिट। आप सिंपली आप एम लेके भी डिनोट कर सकते हैं, जो भी वैल्यू आएगा उसमें आप अगर कैपिटल एम लेते हैं तो भी उसका यूनिट के रूप में एक्सप्रेस किया जाता है। तो यहाँ पे इस फॉर्मूला से हम क्या कर सकते हैं, किसी भी सॉल्यूशन का कंसंट्रेशन को हम क्या कर सकते हैं, एक्सप्रेस कर सकते हैं। अब मैंने पिछली बात में मैंने रिलेशंस पे बात किया था। मैंने रिलेशन मतलब वैसा अलग रिलेशन की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं रिलेशन बात कर रहा हूँ। मैंने पिछली क्लास में मोलारिटी और मोल फ्रैक्शन के बीच में मैंने रिलेशंस की बात की थी। तो यहाँ पे भी मैं बात करूंगा किसके किसके बीच में, रिलेशन बिटवीन मोलारिटी एंड मोलालिटी। इस दोनों के बीच में क्या रिलेशन है, कोई है ऐसा रिलेशन, तो उसको हम समझने का कोशिश करते हैं तो क्या रिलेशन है। एक चीज और मैं इसमें बताना चाहता हूँ कि अगर आप सॉल्यूशन को डाइल्यूट करते हैं, जो भी सॉल्यूशन है उसको अगर आप डाइल्यूट करते हैं तो उसके लिए एक फॉर्मूला आता है, उसको भी आप एक यूज कर सकते हैं। जैसे हो गया कि ऑन डाइल्यूशन हम बोल सकते हैं, ऑन डाइल्यूशन लिख सकते हैं बिफोर एंड आफ्टर। Before dilution and after dilution, you can use this formula M1 V1 is equal to M2 V2. You know that what is M? M क्या है यहाँ पे, molarity है, V क्या है, volume है, before dilution, and here V2 is after dilution. हम इसमें एक चीज और समझने की कोशिश करते हैं। मान लीजिए आपके पास 3 सॉल्यूशंस है, ठीक है, और तीनों सॉल्यूशंस में जो सॉल्यूट है और सॉल्वेंट है सब में सेम है। तो इस केस में अगर होता है तो हम उसका रिजल्टेंट मोलारिटी निकाल सकते हैं। तो उसके लिए क्या फॉर्मूला है, तो उसको हम समझने की कोशिश करते हैं। मान लीजिए आपके पास 3 सॉल्यूशन है, और तीनों सॉल्यूशन का आप मान लीजिए कि मोलारिटी M1 है पहला का, दूसरा का क्या है M2 है, और तीसरा का मोलारिटी क्या है M3। 3 सॉल्यूशन है, फिर से हम बोल रहे हैं 3 सॉल्यूशन है, और तीनों सॉल्यूशन में आपका जो सॉल्यूट है और सॉल्वेंट है क्या है, सेम है। सॉल्यूट सॉल्वेंट में कोई अंतर नहीं आ रहा है, लेकिन तीनों जो सॉल्यूशन है वो आपका अलग अलग बनाया गया है। तो और तीनों सॉल्यूशन में पहला सॉल्यूशन का जो मोलारिटी है वो M1 है, दूसरे का M2 है, और तीसरे का M3 है, ठीक है। और उसी तरह मान लेते हैं कि पहला सॉल्यूशन का जो वॉल्यूम है वो V1 है, दूसरे का क्या है V2 है, और तीसरे का वॉल्यूम क्या है V3 है, ठीक है। तो अब हम इसको कैसे एक्सप्रेस करने का कोशिश करेंगे कि अगर सॉल्यूशन मिक्स्ड 3 सॉल्यूशन है, तीनों का हमको रिजल्टेंट निकालना है मोलारिटी, तो हम क्या करेंगे। तो आप लिख सकते हैं M1 V1 प्लस M2 V2 प्लस M3 V3 इक्वल टू MR V1 प्लस V2 प्लस V3। यहाँ पे जो MR है वो आपका है रिजल्टेंट मोलारिटी। तो इस फॉर्मूला से आप रिजल्टेंट मोलारिटी निकाल सकते हैं। जब तीनों सॉल्यूशंस का हमको क्या करना है, मोलारिटी रिजल्टेंट मोलारिटी निकालना है, तब इस फॉर्मूला को अप्लाई कर सकते हैं। यहां तक समझ में आया। आप मोलारिटी को एक्सप्रेस कैसे करेंगे, क्या एक्सप्रेस करने का तरीका है, तो आप देखेंगे मोलारिटी को हम एक्सप्रेस करते हैं 1m में,
या एक्सप्रेस कर सकते हैं 0.5 m में, इसको आप m/2 भी लिख सकते हैं। आप एक्सप्रेस कर सकते हैं 0.1 में, आप एक्सप्रेस कर सकते हैं 0.01 में, आप एक्सप्रेस कर सकते हैं 0.01 m में। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब को समझने की कोशिश करते हैं। 1 m मतलब बोल सकते हैं कि जो सॉल्यूशन है उसका मोलारिटी कितना है, 1 है। हम ये बोल सकते हैं कि 1 लीटर सॉल्यूशन में जो सॉल्यूट है उसका मोलारिटी कितना है, 1 है। इसको हम लोग बोलते हैं मोलारिटी। इसको बोलेंगे हम लोग क्या बोलेंगे, 1 m बोलेंगे। और दूसरे को हम क्या बोलेंगे, दूसरे को हम बोल सकते हैं सेमी मोलर बोल सकते हैं इस सॉल्यूशन को। ऐसा सॉल्यूशन अगर होता है तो हम बोलेंगे सेमी मोलर, इसको हम लोग बोलेंगे डेसीमोलर, इसको बोलेंगे सेंटीमोलर, और इसको बोलेंगे, इसको लास्ट वाले को बोल सकते हैं मिलीमोलर। तो इस तरह से हम क्या करते हैं, मोलारिटी को एक्सप्रेस करते हैं। अब हम बात कर रहे थे कुछ देर पहले, मैंने बोला था रिलेशंस का, क्या रिलेशंस है मोलारिटी और मोलालिटी के बीच में। तो जो टॉपिक है हम लोग बात करते हैं रिलेशंस बिटवीन मोलारिटी एंड मोलालिटी। यहाँ पे एक्सप्लेनेशन का जरूरत नहीं है, आप चाहें तो इसमें डायरेक्ट फॉर्मूला को अप्लाई करिए, एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है। आप डायरेक्ट फॉर्मूला अप्लाई करिए और इस पे क्वेश्चंस को आप सॉल्व कर सकते हैं। तो जो टॉपिक है वो है रिलेशन बिटवीन मोलारिटी मींस m एंड n। तो हम इसको बोल सकते हैं मोलारिटी बाय मोलालिटी। रिलेशन निकालने की कोशिश करते हैं। इसका टू आप याद करिए कि मोलारिटी का क्या फॉर्मूला मैंने अभी जस्ट दिया था। अभी मैंने जस्ट फॉर्मूला दिया क्या, WA/MA/V, ठीक है। उसी प्रकार मोलालिटी का मैंने क्या दिया था फॉर्मूला, आप अगर आप याद करिए तो मैंने वहां दिया था वहां पे मैंने दिया था वहां पे लिखा था WA वेट ऑफ सॉल्यूट बाय, तो यहां जो बाय होगा वो कहां जाएगा, न्यूमरेटर में। तो वहां न्यूमरेटर मेरा क्या आया था, आप याद करिए, वो तो न्यूमरेटर आया था MB। आप पिछला आप याद करिए क्या उसमें आ रहा था, मास ऑफ सॉल्वेंट MB और वेट ऑफ सॉल्यूट, कोशिश करते हैं लिखने का इधर, W/M/WB ये आया था। तो यहाँ पे मैंने माना था क्या, W वेट ऑफ सॉल्यूट को मैंने WA माना था और इसको मैंने माना था MA इंटू WB। अब इसी चीज को मैं यहाँ पुट कर रहा हूँ। तो ये WA मोलालिटी नीचे है तो WA, और ये दोनों कहाँ जाएगा, ऊपर जाएंगे। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका, यहाँ पे हो जाएगा MA इंटू WB। अब देखिए यहाँ से क्या क्या कैंसल हो रहे हैं। तो यहाँ से आप देख सकते हैं कि कैंसल क्या हो रहा है, WA कैंसल हो गया, ठीक है। WA कैंसल हो गया, और क्या बच गया, और क्या कैंसल हो गया यहाँ से MA कैंसल हो गया। तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, किसके बराबर हो गया, A हो गया आपका WB/VK। WB यहाँ पे क्या है, WB याद रखिए कि है वेट ऑफ सॉल्वेंट, और V क्या है, V है वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। तो यहाँ पे हम ऐसे भी लिख सकते हैं M/M। आप हो सकता है इस पे न्यूमेरिकल आ जाए। आप फर्दर कैलकुलेशन करते हैं तो इतना कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं, इतना एक्सप्लेनेशन आपको नहीं आएगा। आपको सिंपली एक फॉर्मूला चाहिए कि दोनों के बीच में रिलेशन क्या है। आप सारे जब कैलकुलेशन करते हैं, आप आगे बढ़ेंगे तो आप देखेंगे आपका जो रिलेशन आएगा वो आएगा M इक्वल टू मोलारिटी बाय 1 माइनस डेंसिटी
1 माइनस डेंसिटी, सॉरी यहाँ मिस्टेक हो रहा है, डेंसिटी माइनस मोलारिटी, डेंसिटी माइनस मोलारिटी इनटू मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्यूट। तो ये जो फॉर्मूला हुआ, यहाँ से आप या तो मोलारिटी निकाल सकते हैं, या तो मोलारिटी निकाल सकते हैं, या आप मोलालिटी निकाल सकते हैं। तो ये आपका रिलेशन हो गया किसके किसके बीच में, मोलालिटी एंड मोलारिटी के बीच में। अब यहाँ पे याद करने की बात है कि इसमें क्या क्या है, किसको किसके लिए डिनोट किए हैं। याद रखना है जो डी है वो डेंसिटी है, और डेंसिटी इक्वल टू क्या होता है, मास बाय वॉल्यूम। एम क्या है यहाँ पे, मोलालिटी है। एम ए क्या है, तो ये आपका क्या है, मास, मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्यूट, मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्यूट है। तो सारे को आपको याद करना होगा, तब जाके आप न्यूमेरिकल बना सकते हैं। तो यहाँ से आपका यहाँ पे आपका रिलेशंस बिटवीन मोलारिटी एंड मोलारिटी खत्म होता है। अब हम जो बात करने जा रहे हैं वो नेक्स्ट आपका जो टॉपिक है वो है नॉर्मलिटी। तो समझने की कोशिश करते हैं नॉर्मलिटी। नॉर्मलिटी को आप डिनोट कर सकते हैं कैपिटल एन से। नॉर्मलिटी होता क्या है, सबसे पहले इसको समझते हैं कि जब सॉल्यूशन आप ले रहे हैं, 1 लीटर ले रहे हैं, और उस सॉल्यूशन में किसी भी सॉल्यूट का कितना नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट किसका, सॉल्यूट का प्रेजेंट है, that is called normality of the solution. Number of gram equivalent of solute present in 1 liter of the solution is known as normality of that solution. So इसको हम एक्सप्रेस करने की कोशिश करते हैं फॉर्मूला में। तो लिख सकते हैं normality is equal to ग्राम इक्विवेलेंट, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट of solute by क्या, वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन। इसका वॉल्यूम सॉल्यूशन का किसमें, इन लीटर। ठीक है। अब हम यहाँ पे फिर से टर्म मान लेते हैं कि ई ए, लेट ई ए जो है वो आपका है ग्राम इक्विवेलेंट मास, इसका सॉल्यूट का। ठीक है। और हम क्या मानेंगे इसमें, और हम मानेंगे डब्ल्यू ए, ये आपका क्या है, ये आपका है वेट ऑफ सॉल्यूट, वेट ऑफ सॉल्यूट। ठीक है। और V हम मान लेते हैं, ये आपका क्या है, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। ओके, पुट करते हैं फॉर्मूला पे। तो क्या लिख सकते हैं, नॉर्मलिटी इज इक्वल टू, यहां भी हम फॉर्मूला यूज करेंगे, N इज इक्वल टू W बाई EA, इक्विवेलेंट मास, वेट बाय इक्विवेलेंट मास। ये भी फॉर्मूला होता है। यहाँ पे लिख सकते हैं आप डब्ल्यू ए इक्विवेलेंट वेट नीचे आ जाएगा इनटू वॉल्यूम। आप इसको और कैसे लिख सकते हैं, ए इंटू ई ए इक्वल टू डब्ल्यू ए बाई वी, और ये किसके बराबर होता है, स्ट्रेंथ ऑफ सॉल्यूशन, स्ट्रेंथ ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है। आप इसको लीटर से मिलीलीटर में चेंज कर सकते हैं, या उसको बोल सकते हैं सेंटीमीटर में चेंज कर सकते हैं। तो आप लिख सकते हैं इसको N इक्वल टू डब्ल्यू ए इंटू 1000 बाई ई ए इंटू वी। ये आपका हो गया फॉर्मूला किसका, नॉर्मलिटी का।
तो अब हम बात करेंगे कि इसको हम एक्सप्रेस कैसे करेंगे, नॉर्मलिटी को एक्सप्रेस करने का क्या मेथड है। तो आप लिख सकते हैं नॉर्मलिटी को एक्सप्रेस कर सकते हैं 1m, आप इसको एक्सप्रेस कर सकते हैं n/2, आप इसको एक्सप्रेस कर सकते हैं n/10, आप एक्सप्रेस कर सकते हैं n/100, आप एक्सप्रेस कर सकते हैं n/1000। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर 1 लीटर सॉल्यूशन है, 1n का मतलब क्या हो गया कि 1 लीटर सॉल्यूशन है तो उसमें 1 ग्राम इक्विवेलेंट, कितना, 1 ग्राम इक्विवेलेंट मास क्या है, सॉल्यूट है। 1 ग्राम इक्विवेलेंट क्या है, सॉल्यूट है, कितना में, 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन है। ठीक है, अगर आप n/2 लिखते हैं, अब इसको बोल सकते हैं कि 0.5 इक्विवेलेंट मास ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ द सॉल्यूशन। आप इसी तरह सबको एक्सप्रेस कर सकते हैं। ये हुआ आपको नॉर्मलिटी को एक्सप्रेस करने का तरीका। अब फिर से बात आती है, क्या नॉर्मलिटी का रिलेशन है किसी अदर्स जो मेथड से कंसंट्रेशन को एक्सप्रेस करने का? हाँ है। तो हम लोग देखना चाहेंगे नेक्स्ट में कि नॉर्मलिटी का रिलेशन किसके साथ है और क्या रिलेशन है। तो यहाँ पे हम लोग पढ़ेंगे नॉर्मलिटी का रिलेशन जो है वो किसके साथ है, तो मोलारिटी के साथ में। सो द टॉपिक इज व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन मोलारिटी एंड नॉर्मलिटी। So the topic is relation between normality and molarity। इसके बीच में n and m के बीच में। ठीक है, तो इसमें भी आपको उतना कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है, आप डायरेक्ट फॉर्मूला लिखिए और आप कैलकुलेशन कर सकते हैं। जैसे मोलारिटी और नॉर्मलिटी में क्या फॉर्मूला होता है, तो आप लिख सकते हैं नॉर्मलिटी इजकल टू n इंटू मोलारिटी। ठीक है, यहाँ पे जो n है वो आपका है मॉलिक्यूलर मास बाय इक्विवेलेंट मास, मॉलिक्यूलर मास बाय इक्विवेलेंट मास किसका, ऑफ सॉल्यूट। तो यहां से आप ये रिलेशन पे आप न्यूमेरिकल सॉल्व कर सकते हैं, जो आ सकता है और आपको बनाना है। तो यहाँ तक हमने पढ़ा कि क्या नॉर्मलिटी को एक्सप्रेस कैसे करते हैं, नॉर्मलिटी होता क्या है, मोलारिटी को एक्सप्रेस कैसे करते हैं, मोलारिटी होता क्या है, और दोनों के बीच में मैंने रिलेशन भी देखा। अब हम लोग बात करते हैं कि न्यूमेरिकल कैसे बनेगा, क्योंकि इतना तक तो बहुत आसान है। हम लोग फंसते कहाँ पे, न्यूमेरिकल्स पे। ऐसे ऐसे न्यूमेरिकल्स आते हैं जो हमारे मत्थे ही नहीं पड़ता है कि क्या कैसे बनाया जाए। तो हम कोशिश करते हैं आपको समझाने का कि कैसे न्यूमेरिकल बनाया जाए। तो मैं एक एग्जांपल लेता हूं और उसको एक्सप्लेन करने का कोशिश करता हूं। देखते हैं क्या हम लोग बनाने में सक्षम हैं या हम लोग सिर्फ टॉपिक ही समझ रहे हैं। तो इसमें मैं एग्जांपल जो लेने वाला हूं, मैं उसको लिख नहीं रहा हूं, मैं बोल रहा हूं, आप सुनिए। एग्जांपल है, अ सॉल्यूशन contains 410.3 ग्राम ऑफ H2SO4। और सॉल्यूशन है, उसमें H2SO4 का जो वेट दिया हुआ है 410.3 ग्राम है। इसमें दिया हुआ है क्या, वेट ऑफ H2SO4 कितना दिया हुआ है, 410.3 ग्राम। इसमें और क्या लिखा हुआ है, पर लीटर मतलब 1 लीटर में है। 1 लीटर में कितना H2SO4 है, तो 410.3 है।
कितना टेम्परेचर पे? एट 20 डिग्री सेल्सियस। एक चीज और मैं बताना भूल गया पिछले जिस टॉपिक में कि जो मोलारिटी है वह टेम्परेचर पे डिपेंड करता है। किसका? सॉल्यूशन का। अगर सॉल्यूशन का टेम्परेचर चेंज करता है तो मोलारिटी का वैल्यू भी चेंज करेगा। मैंने पिछले जो दो टॉपिक देखा था जैसे मोल फ्रैक्शन और मोलालिटी, वो दोनों टेम्परेचर के चेंज करने पे उस पर कोई अंतर नहीं आ रहा था, लेकिन मोलारिटी डिपेंड करता है सॉल्यूशन के टेम्परेचर पे। अब हम और आगे पढ़ते हैं और इसमें क्या लिखा हुआ और कि जो डेंसिटी दिया हुआ है सॉल्यूशन का, डेंसिटी भी दिया हुआ है क्वेश्चन में, वो डेंसिटी आपका दिया हुआ है 1.243 ग्राम पर मिलीलीटर। आपको क्वेश्चन में इतने सारे पॉइंट्स दिए हुए हैं, वैल्यू दिए हुए हैं। आपको निकालना क्या है? आपको निकालना है मोलारिटी निकालना है, और दूसरा क्वेश्चन आपको निकालना है वह है मोलालिटी। तो दोनों हम लोग निकालने का कोशिश करते हैं। क्वेश्चन में फिर से समझिए, जो सॉल्यूशन है उसमें सल्फ्यूरिक एसिड का मास इतना दिया हुआ है पर लीटर, 1 लीटर में, और डेंसिटी भी सॉल्यूशन का दिया हुआ है। तो हमको बताना है उस सॉल्यूशन का मोलालिटी क्या होगा और उस सॉल्यूशन का मोलालिटी क्या होगा। तो सबसे पहले हम दोनों का फॉर्मूला लिखते हैं। तो मोलालिटी का फॉर्मूला क्या होता है? मोल्स ऑफ क्या? सॉल्यूट बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। मोलारिटी का क्या फॉर्मूला होता है? ये भी होता है आपका मोल्स किसका? ऑफ सॉल्यूट बाय वेट ऑफ सॉल्वेंट। वेट ऑफ सॉल्वेंट, इसको हम लोग शॉर्ट में भी एक्सप्रेस किए थे। अब हम लोग को पता करना है कि इसमें हमको क्या क्या चाहिए। तो सबसे पहले आपको मोल्स ऑफ सॉल्यूट चाहिए, ठीक है। मोलारिटी निकालने के लिए मोल्स ऑफ सॉल्यूट चाहिए। वॉल्यूम दिया हुआ है, आप कोशिश देखिए कि पर लीटर वॉल्यूम आपको दिया हुआ है कितना? 1 लीटर। क्वेश्चन में आप देखेंगे तो वॉल्यूम क्वेश्चन में कितना दिया हुआ है? वॉल्यूम दिया हुआ है 1 लीटर, ठीक है। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट निकालते हैं। तो सबसे पहले हमको पता करना पड़ेगा इसमें सॉल्यूट कौन है। आप अगर ध्यान से सोचेंगे, देखेंगे तो जो सल्फ्यूरिक एसिड है वो आपका सॉल्यूट है, ठीक है। और सॉल्यूशन बनाया जाए तो वाटर यहाँ पे क्या हो जाएगा? सॉल्वेंट। तो सबसे पहले हम नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट निकालते हैं। लिखते हैं n किसका? सॉल्यूट का। ये निकालते हैं हम लोग सॉल्यूट का कितना आता है इसका टू। तो वेट दिया हुआ है कितना है? 410.3 ग्राम बाय मॉलिक्यूलर मास। तो सल्फ्यूरिक एसिड का मॉलिक्यूलर मास मैंने पिछले पिछले वीडियो में बताया था कि मॉलिक्यूलर मास कैसे निकालेंगे। जब इसका मॉलिक्यूलर मास आप निकालते हैं तो आएगा वो 98 ग्राम। तो यहाँ से आपका n निकल गया। तो हम उस फार्मूला पे पुट करते हैं m इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट कितना आया? 410.3 ग्राम बाय, कैंसिल हो जाएंगे, बाय 98 बाय वॉल्यूम कितना दिया हुआ है? 1 लीटर, ठीक है। आप इसको कैलकुलेट करिए तो क्या हो जाएगा? इसको लिख सकते हैं 410.3 बाय 98 इंटू 1 लीटर। आप कैलकुलेट करिए तो देखिए आंसर कितना आता है। जब आप इसको कैलकुलेशन करेंगे तो आंसर कितना आएगा? आप देखिए, कैलकुलेट करिए तो आंसर अप्रॉक्स आएगा 4.186। आप मोलारिटी को डिनोट कर सकते हैं m। तो यहाँ से आपका सॉल्यूशन का क्या निकल गया? मोलारिटी। बहुत ही सिंपल है, बहुत ही आसान था। आप जस्ट आप कोशिश करिए जानने का कि क्या दिया है और हमको क्या कैलकुलेट करना है। आप इतना अगर समझ जाएंगे तो न्यूमेरिकल आसान हो जाएगा। क्वेश्चन में क्या क्या दिया हुआ है, कौन सॉल्यूट है, कौन सॉल्वेंट है, किस में दिया हुआ है, ग्राम में दिया हुआ है, लीटर में दिया हुआ है, ये जानना जरूरी है। जहाँ आप उसको समझ गए मतलब आपके लिए न्यूमेरिकल बहुत ही आसान हो जाएगा।
अब हम कोशिश करते हैं मोलालिटी निकालने की। हमको क्या चाहिए? मोल्स ऑफ सॉल्यूट। ऑलरेडी हम मोल्स ऑफ सॉल्यूट निकाल चुके हैं। मोल्स ऑफ सॉल्यूट हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं। हमको क्या चाहिए? वेट ऑफ सॉल्वेंट। वेट ऑफ सॉल्वेंट मीन्स वेट ऑफ वाटर। क्या निकालना है? वेट ऑफ वाटर। अब हम वेट ऑफ वाटर कैसे निकालें? आराम से निकाल सकते हैं। पर लीटर क्या दिया हुआ है? सॉल्वेंट। तो हमको किस में दिया हुआ है? लीटर में। तो हमको पहले इसको चेंज करना है मास में। तो हम लोग जानते क्या है? डेंसिटी इक्वल टू मास बाई वॉल्यूम। ठीक है, आप देखिए क्वेश्चन में डेंसिटी दिया हुआ है सॉल्यूशन का। तो डेंसिटी कितना हो गया? 1.243 ग्राम पर ml। ठीक है, मास हमको निकालना है। वॉल्यूम हमको दिया हुआ है 1 लीटर। वॉल्यूम हमको दिया हुआ है 1 लीटर। तो मास निकाल लेंगे यहां से m, और वॉल्यूम कितना दिया है? 1 लीटर। लीटर यहाँ ग्राम में है, मिलीलीटर में, तो इस वॉल्यूम को भी, इस वैल्यू को भी लीटर को हमको ग्राम में चेंज करना होगा। तो क्या लिख सकते हैं इसको? 1000 मिलीलीटर। चेंज हो गया, लीटर को हमने मिलीलीटर में चेंज कर दिया। तो यहां से मास, याद रखिए कि यहाँ पे एम क्या है? वेट है, मास है। तो यहां से मास कितना निकल जाएगा? मास ऑफ सॉल्ट कितना निकल जाएगा? सॉरी, मास ऑफ सॉल्वेंट कितना निकल जाएगा? मास ऑफ सॉल्वेंट कितना निकल गया? मास ऑफ सॉल्यूशन, पूरे सॉल्यूशन का मास कितना निकला? तो अब इसको हटाइए, इसको भी हटाइए। तो यहाँ से हम सॉल्यूशन के निकाल रहे हैं। तो यहाँ से आप कैलकुलेट करते हैं तो कितना आ जाएगा? आप देखेंगे तो आ जाएगा 1243। यहाँ से मिलीलीटर, मिलीलीटर कैंसिल हो जाएगा, तो यूनिट क्या हो जाएगा? ग्राम। तो यहाँ से जो निकला, ये निकला मास ऑफ सॉल्यूशन। क्या निकला? मास ऑफ सॉल्यूशन। हमको क्या चाहिए? मास ऑफ वाटर। तो सॉल्यूशन का मास कितना है? 1243, जो हम लोगों ने अभी जस्ट कैलकुलेट किया। और उसमें सॉल्यूट क्या है? H2SO4। उसका मास ऑलरेडी दिया हुआ है, वो कितना है? 410.3 ग्राम। ठीक है, तो हमको क्या चाहिए था यहाँ पे? हमको यहाँ पे क्या चाहिए था? हमको चाहिए था मास ऑफ वाटर। तो क्या निकल जाएगा? अगर हम पूरे सॉल्यूशन से अगर सल्फ्यूरिक एसिड मतलब सॉल्यूट का मास निकाल देते हैं तो क्या बचेगा वहां पे? सॉल्वेंट। क्या सॉल्वेंट का मास यहां से निकल जाएगा? आप इसको सब्सट्रैक्ट करिए, देखिए कितना आता है। तो जाएगा 7 पॉइंट, यहाँ हो गया आपका 2, यहाँ 0, यहाँ हो गया 2, यहाँ पे हो गया आपका 4, यहाँ पे है 1, तो हो गया 3, यहाँ पे आपके कितने हैं? 12, और यहाँ पे कितने हैं? 4, यहाँ हो जाएगा 8। 832.7 ग्राम। ये क्या निकला आपका? वेट ऑफ सॉल्वेंट। मतलब वेट ऑफ सॉल्वेंट भी हम लोगों ने फाइंड कर लिया। हमारे पास मोल ऑफ सॉल्वेंट ऑलरेडी हमने निकाल चुका है यहाँ पे। तब क्या हम फॉर्मूला पे पुट करेंगे तो आंसर नहीं आएगा? एकदम आ जाएगा, श्योर आ जाएगा। तो पुट करिए फॉर्मूला पे। m इक्वल टू मोल्स ऑफ सॉल्वेंट मेरा कितना है? 410.3 बाई 98 इंटू वेट ऑफ सॉल्वेंट मेरा कितना आया? 832.7। आप ग्राम में है। अब हमको क्या करना है? जो ग्राम में है अभी छोड़ देते हैं इसमें, क्योंकि मैंने जो भी वैल्यू लिया था यहाँ पे ग्राम में लिया था। आप चाहे तो इसको केजी में भी चेंज कर सकते हैं। तो मास ऑफ सॉल्वेंट इतना लिखा, आप इसको कैलकुलेट करिए। एक्चुअली हमको जो जब भी मोलालिटी निकालते हैं तो हम लोग किस में निकालते हैं? इन केजी। तो आपको इस ग्राम को केजी में चेंज करना होगा। तो केजी में चेंज करने के लिए क्या करते हैं? हम लोग 1000 से मल्टीप्लाई करते हैं। आप कैलकुलेशन करिए, देखिए कितना आता है आंसर। जब आप कैलकुलेशन करेंगे तो देखेंगे आपका आंसर अप्रॉक्स 5.02 के अप्रोक्स आएगा। 5.027 मोलालिटी। तो इस तरह से हम लोग का मोलालिटी भी निकल गया। अब देखिए कितना आसान था, मैंने मोलालिटी भी निकाल दिया और मोलालिटी भी निकाल दिया।
फिर से समझने का कोशिश करते हैं। जो भी सॉल्यूशन था उसमें सॉल्यूट कौन था, H2SO4, और सॉल्वेंट कौन था, वाटर था। तो मैंने सारे वैल्यूज को पुट किया, मैंने मोलालिटी निकाला और साथ में मैंने मोलारिटी भी निकाला। तो इस तरह से आप मोलालिटी या मोलारिटी किसी भी सॉल्यूशन का निकाल सकते हैं, लेकिन आपको समझना होगा पहले कि उसमें सॉल्यूट कौन है और सॉल्वेंट क्या है, और साथ ही साथ आपको यूनिट्स पे ध्यान देना होगा। सारे यूनिट्स एक में लेना है। अगर सीसी में अगर आपका सीजीएस में है तो सीजीएस में लेना है, अगर एसआई में है तो आपको एसआई में यूज करना है। तो यहाँ पे हम लोग इस टॉपिक को ख़त्म करते हैं। तो आपको जो भी मेथड थे किसी भी सॉल्यूशन का कंसंट्रेशन को एक्सप्रेस करने का, वो टॉपिक यहाँ पे ख़त्म होता है। तो अब जो नेक्स्ट वीडियो मैं आपको दूंगा वो आपको जल्दी ही प्रोवाइड करूँगा। वो जो वीडियो होगा वो होगा कि कौन कौन गैस है जो लिक्विड में सॉल्युबल है और क्या फैक्टर्स पे वो डिपेंड करता है। साथ ही साथ हम लोग ये भी जानेंगे कि टेम्परेचर पे डिपेंड करता है या नहीं, प्रेशर पे डिपेंड करता है या नहीं, और इसी दौरान उस टॉपिक में हम हेनरीज लॉ समझने का कोशिश करेंगे। उसके बाद मैं जो आपको उसी वीडियो में हो सकता है कि मैं आपको दे दूं कि कौन लिक्विड है जो किस लिक्विड में सॉल्युबल है, मतलब हम बोल सकते हैं लिक्विड सॉल्यूशन या मिक्सचर। इस टॉपिक में हम लोग पढ़ेंगे रॉल्स लॉ, जो कि इम्पॉर्टेंट है। रॉल्स लॉ में हम ये भी पढ़ेंगे आइडियल सॉल्यूशन क्या होता है और नॉन आइडियल सॉल्यूशंस क्या होते हैं, और किस सॉल्यूशन को लोग आइडियल सॉल्यूशन बोलेंगे और किसको हम लोग नॉन आइडियल सॉल्यूशन बोलेंगे। इतना खत्म होता है तब हम लोग एक टॉपिक और उसमें आएगा सॉलिड मिक्सचर। उसमें कौन सा सॉलिड है किस सॉलिड के साथ मिक्स होता है, इसको भी कोशिश करेंगे, और ये भी जानने की कोशिश करेंगे कौन सा सॉलिड है और कौन सा लिक्विड में मिक्स होता है। इतना खत्म होने के बाद आपका जो नेक्स्ट वीडियो होगा वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा। उसमें हम लोग पढ़ेंगे कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, लेकिन मैं आपको उसको आसान बनाने की कोशिश करूँगा और कोशिश करूँगा कि आपको समझ में आ जाए। तो हम लोग एड करते हैं इस सेशन को यहीं पे। मैं आपको जल्दी ही दूसरी वीडियो प्रोवाइड करूंगा, तब तक आप इस वीडियो को देखें, समझें और कोशिश करें इस सारे मैंने जो भी वीडियो दिए उस सारे टॉपिक को समझने का कोशिश करें। और आपको कोई भी इस रिलेटेड क्वेश्चंस हो आप मुझे फॉलो करिए इंस्टाग्राम पे, और मैं आपको आपके क्वेरी को सॉल्व करने का कोशिश करूँगा। आपको अगर अच्छा लगा मेरा वीडियो, आपको समझ आया, आप ज़रूर इसको लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आपको आने वाले जो भी वीडियो हो उसका अपडेट्स आपको मिलता है। सो थैंक यू एंड लव यू।